रुको रुको, आ रही है आवाज आप लोगों को? मैं काफी देर से पढ़ा रहा हूँ और मुझे लगा क्लास चल रही है। मैं तो काफी देर से पढ़ा रहा हूँ, लगभग इतनी देर से मैं इतना पढ़ा दिया, इतना सब कुछ समझा दिया पूरा का पूरा, जो वापस समझाना पड़ेगा। ए भगवान, सुना होगा ना। देखो काफी देर चल रही क्लास, तो वो तो मैंने देखा। क्लास तो मैं पढ़ाई काफी देर से रहा हूँ, तो मेरे को तो बहुत देर हो गई, मुझे लगा चल रहा है ना, ध्यान ही नहीं रहा, इसको ऑन करना ही भूल गया। मैं तो यहीं था, पढ़ा रहा था, मुझे क्या पता कि क्लास ही नहीं होनी। ठीक है, चलो। हाँ जी, सुनो ना। चलो कोई बात नहीं, मैं वापस समझा दूंगा सारी की सारी चीजें, तो वापस मिटान के समझा। कि आपको फिर थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, जितना मैंने समझा दिया उतना पता ही नहीं चलेगा। चलो मैं मिटा के वापस समझा दूँ। समझा देगा। देखो आइएगा, खुद रहे तो। देखो कल की क्लास, जो पिछली क्लास हुई थी, उस पिछली क्लास के अंदर आप लोगों ने के बराबर 0 पर ओमेगा प्लस ओमेगा माइनस याद किया, के अल्प मानों पर ओमेगा प्लस ओमेगा माइनस याद किया, के बराबर प्लस माइनस पाई अपॉन 2a पर ओमेगा प्लस और ओमेगा माइनस याद किया। ऐसे करके 3 केस थे, तो वो सारी वैल्यू लिखी है। सबसे पहले मैंने के बराबर 0 पर ओमेगा प्लस का मान तो कितना आया है, रूट के अंदर 2 बीटा, ब्रैकेट के अंदर है 1 अपॉन m1 प्लस m2। ओमेगा माइनस का मान 0 है, जब के का मान अल्प है तो ओमेगा प्लस का मान वही आता है जो के बराबर 0 पर मिलता है, और ओमेगा माइनस क्या होता है, के ही समानुपाती होता है। और जब के बराबर प्लस माइनस पाई अपॉन 2a है, तो उस पर ओमेगा प्लस और ओमेगा माइनस का मान कुछ इस तरीके से हमें मिलता है। चर्चा करते हैं अपन की ओमेगा का के साथ जो परिवर्तन का वक्र होगा वो कैसे बनने वाला है। ठीक है, उसके परिवर्तन का वक्र किस तरीके से बनेगा वो अपन यहां पर समझते। चेक करो, ये है ओमेगा इस साइड और इधर है के, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं के बराबर 0 पर। अच्छा, के बराबर 0 यहां होगा। के बराबर 0 की बात करें तो के बराबर 0 पर ओमेगा प्लस कितना है, रूट के अंदर 2 बीटा, फिर ब्रैकेट के अंदर है 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2। कुछ वैल्यू इस तरीके से हमें मिले। ठीक है, ये है वो वैल्यू। और ओमेगा माइनस का मान कितना है, 0, यानी यहां पर मिलेगा ओमेगा माइनस के बराबर 0 पर। ओके, अब बात करते हैं के अल्प। जब के का मान अल्प है, अल्प मान का मतलब हो गया इधर भी अल्प मान तक लेना है, इधर भी अल्प मान तक लेना है। तो आप चेक करोगे ओमेगा प्लस हमको वही मिलता है जो के बराबर 0 पर मिलता है, यानी के बराबर 0 पर और के जब मान अल्प होते हैं तो ओमेगा प्लस में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, वही मान अपन को मिलता है। तो आप एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन यहां खींच दो। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि के अल्प मानों के लिए, के अल्प मानों के लिए और के बराबर 0 पर ओमेगा प्लस वही होता है जो सामने लिखा हुआ है, कितना, रूट के अंदर 2 बीटा, फिर ब्रैकेट के अंदर है 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2। ठीक है, और अगर आप ओमेगा माइनस की बात करोगे तो ओमेगा माइनस कितना है, ओमेगा माइनस के समानुपाती है। अगर ओमेगा माइनस के समानुपाती है तो इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन अपन को मिलेगी, और वो स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से हमको यहां पर मिलेगी। ठीक है, लाइन हमको कुछ इस तरीके से मिलेगी। वो स्ट्रेट लाइन इधर भी दिखा दी अपन ने, और वही स्ट्रेट लाइन हम यहां पर भी दिखा देते हैं, दोनों साइड अपन दिखा देते हैं और लिख देंगे इधर की ओमेगा माइनस किसके समानुपाती है, के, और इधर भी आप लोग दिखा दोगे ओमेगा माइनस किसके समानुपाती है, के समानुपाती। ओके, अब चेक करो, आता है के बराबर प्लस माइनस पाई अपॉन 2a पर। तो प्लस पाई अपॉन 2a इधर होगा, माइनस पाई अपॉन 2a इधर होगा। इधर ले लेते हैं प्लस पाई अपॉन 2a, और इधर ले लेते हैं अपन माइनस का पाई अपॉन 2a। ठीक है, अब चेक करो, इस पर ओमेगा प्लस कितना मिल रहा है, रूट के अंदर 2 बीटा m2, और इधर चेक करो क्या है। अब समझना, एक चीज पहले समझा देते हैं यहां पर। देखो, एक तो वैल्यू होती है हमारे पास में ओमेगा प्लस बराबर कितना है, रूट के अंदर 2 बीटा 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2। ठीक है, और एक है ओमेगा प्लस का मान कितना, रूट के अंदर 2 बीटा m2। अगर आप बात करो तो दोनों के अंदर से कौन सी वैल्यू ज्यादा है, ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा है। क्यों है ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर तो रूट के अंदर 2 बीटा अपॉन m2 तो है ही, उसके साथ में क्या है, रूट के अंदर 2 बीटा अपॉन m1 भी है।
ऊपर वाली वैल्यू क्या है, नीचे वाली वैल्यू से ज्यादा है। तो मतलब ये वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से कम है। तो जब आप इधर बात करते हो कि k बराबर पाई अपॉन 2a और माइनस पाई अपॉन 2a की, तो जो अपन को ओमेगा प्लस मिलता है वो इसके कंपेयर में क्या मिलेगा, कम मिलेगा। इसके कंपेयर में कम मिलेगा मतलब ऊपर इस पर जितना मिलता है ना उससे कम मिलेगा, यानी कुछ इतना ही मिलेगा। तो आप यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, डॉट लाइन ड्रॉ कर दो कुछ इस तरीके, यहां से भी एक डॉट लाइन ड्रॉ कर दो कुछ इस तरीके। और ये वैल्यू हमें मिलेगी कितनी, ये वैल्यू मिलेगी हमें ओमेगा प्लस बराबर रूट के अंदर 2 बीटा m2, और इधर भी कितनी मिलेगी, रूट के अंदर 2 बीटा m2। ठीक है, अब इसको इससे मिला दो और इसको इससे। अब एक छोटा सा काम और रखा है, ओमेगा माइनस कितना है, रूट के अंदर 2 बीटा m1 है। अब दोनों का कंपेयर करो, दोनों का कंपेयर करें तो कौन ज्यादा है, दोनों का कंपेयर करें तो सुनो देखो, दोनों का यदि हम कंपेयर करें तो ओमेगा प्लस ओमेगा माइनस से ज्यादा है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है m1 m2 से ज्यादा है। अगर m1 ज्यादा है तो ये क्या होगा, कम। अगर ये ज्यादा है तो ये क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब ओमेगा प्लस और ओमेगा माइनस का कंपेयर करें तो ओमेगा माइनस क्या होगा, ओमेगा प्लस से कम होगा। अगर ये ओमेगा प्लस से कम होगा तो ओमेगा माइनस का पॉइंट यहां दिखाएंगे, ओमेगा माइनस का पॉइंट यहां दिखाएंगे, इस जगह, इस जगह। इधर ओमेगा माइनस कितना है, रूट के अंदर 2 बीटा m1, और इधर भी लिख देता हूं मैं, ओमेगा माइनस कितना है, रूट के अंदर 2 बीटा, इधर लिख देते हैं, ये है ओमेगा माइनस रूट के अंदर 2 बीटा m1। तो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, रुको एक से। इधर इतना ही लिखा, ये भी इतना ही। ठीक है, और इसको इससे मिला दो। कुछ ऐसा अपन को देखने को मिलता है। अब एक काम की बात क्या है कि ये वाली जो रेंज है ना, इसके अंदर कोई आवर्ती नहीं है। ये वाला जो डॉट डॉट लाइन के बीच का जो एरिया है ना, इसके अंदर कोई आवर्ती नहीं है। इसको बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। ये वाला रीजन क्या कहलाता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल ये कहलाता है। ये होता है परिवर्तन किस किस का, ओमेगा और के बीच में परिवर्तन होता है। अब लिखो एक लाइन, फिर इसको बनाना है। लिखो एक लाइन, लिखो आवर्ती ओमेगा का, आवर्ती ओमेगा का के सापेक्ष परिवर्तन निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। आवर्ती ओमेगा का के सापेक्ष परिवर्तन निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। आवर्ती ओमेगा का के सापेक्ष परिवर्तन निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। ये बना लो, ठीक है, ये बना लो, जैसे बन जाए मैसेज छोड़ दे।
यहां अल्प आवर्ती पर ध्वनिक शाखा, इसके नीचे लिखना यहां अल्प आवर्ती पर, यहां अल्प आवर्ती पर ध्वनिक शाखा, ध्वनिक शाखा, यहां अल्प आवर्ती पर ध्वनिक शाखा एवं उच्च आवृत्ति पर, सॉरी रुको रुको, यहां अल्प आवृत्ति पर ध्वनिक शाखा एवं उच्च आवृत्ति पर प्रकाशिक शाखा प्राप्त होती है, प्रकाशिक शाखा प्राप्त होती है। इस अवस्था में, इस अवस्था में दोनों शाखाओं के मध्य, इस अवस्था में दोनों शाखाओं के मध्य एक निश्चित वर्जित ऊर्जा अंतराल उपस्थित होता है, एक निश्चित वर्जित ऊर्जा अंतराल उपस्थित होता है, एक निश्चित वर्जित ऊर्जा अंतराल उपस्थित होता है, जहां किसी प्रकार की कोई आवृत्ति उपस्थित नहीं होती है, जहां किसी प्रकार की कोई आवृत्ति उपस्थित नहीं होती है, किसी प्रकार की कोई निश्चित आवृत्ति, सर किसी प्रकार की कोई आवृत्ति उपस्थित नहीं होती है, जहां किसी प्रकार की कोई आवृत्ति उपस्थित नहीं होती है। ठीक है, अब हेडिंग लगाओ इसके अंदर आयाम का भौतिक अर्थ, आयाम का भौतिक अर्थ, आयाम का भौतिक अर्थ, हेडिंग लगाइएगा आयाम का भौतिक अर्थ। अब सुनो, देखो कैलकुलेशन करी थी तब आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिला होगा, रिजल्ट लिख रहा हूं मैं, हम जानते हैं कि u2n बटा u2n प्लस 1 बराबर 2 बीटा माइनस का m1 ओमेगा स्क्वायर, फिर है 1 प्लस e की पावर माइनस का 2 आयोटा के ए, फिर आ गया इधर बीटा, जहां ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 बराबर ओमेगा, दोनों आवृत्तियों को अपन ने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो आप लोगों को कैलकुलेशन के लिए मैंने दी थी ना क्लास, है ना, मतलब जो भी अपन ने क्लास दी थी उसके अंदर कहीं ना कहीं ये आया होगा, एक बार चेक करके बताओ आया होगा ना ये कहीं ना कहीं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, u2n की बात करें और u2n प्लस 1 की बात करें, इसके लिए आयाम a था, इसके लिए आयाम b था। ठीक है, और ये कुछ ऐसे था e की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस का k2na होगा, यहाँ पर ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 बराबर ओमेगा है इसलिए मैंने ओमेगा लिखा था ना, और दूसरा है e की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस का k 2n प्लस 1 a हो गया। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके अंदर मान उठाकर इधर रखने, ये मान दोनों उठाकर इधर रखेंगे तो चेक करो ये क्या आएगा, ये आएगा b e की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस का k 2na डिवाइड के अंदर a e की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस का k 2n प्लस 1। ठीक है, अब इधर क्या है, इधर है 2 बीटा माइनस का m1 ओमेगा स्क्वायर, और डिवाइड के अंदर क्या है 1 प्लस ई की पावर माइनस का 2 आयोटा के ए, और ये आ गया बीटा। बताओ इसे क्या आया होगा ना, बताइएगा इसे। क्लास तो हमने स्टार्ट कर दी थी पर यही दिक्कत आ गई कि मैं यहाँ पढ़ा रहा था और थोड़ा सा चीज का पता ही नहीं चला, तो जैसा भी है करो इसे।
हाँ पूछिए। तुम्हारी क्लास में ऐसी कोई नहीं है, तुम्हारी क्लास में प्रॉब्लम होती है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ध्यान नहीं गया टाइम पे, मैंने देखा नहीं कि क्लास को स्टार्ट करना भूल गए थे, मुझे लगा शायद स्टार्ट कर दी दिखती थी, मैं पढ़ाने लग गया। हो जाता है कई बार, अदर क्लासों में भी कई बार हो चुका है ऐसा, पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं और वहां से स्टार्ट पे क्लिक करना रह जाता है। हो जाता है कई बार, ऐसी प्रॉब्लम छोटी मोटी आ जाती है। करेंगे न्यूक्लियर को जल्दी ही स्टार्ट, का कोर्स बनाएंगे जल्दी ही, करेंगे। आइएगा। अब इसमें के बराबर 0 रखते हैं। यदि के बराबर 0, अच्छा सुनना अब क्या आएगा, के बराबर 0 होगा तो चेक करो, यहाँ से क्या बचेगा, बी ई की पावर आयोटा ओमेगा, इधर से क्या बचेगा, ए ई की पावर आयोटा ओमेगा टी। अच्छा सुनो, इधर के का मान 0 करेंगे तो ई की पावर -0 1 हो जाएगा, और ये आएगा 2 बीटा m1 ओमेगा स्क्वायर बटा अपॉन बीटा आ जाएगा। ओके, अब चेक करो, ये आ गया। अब इधर ध्यान देना, अब क्या आता है, देखो जब के का मान 0 होता है, ओमेगा माइनस का मान कितना होता है, 0। तो यदि बराबर 0 है तो ओमेगा माइनस बराबर 0 होता होगा, यहां पर इससे तो कट जाएगा तो बी अपॉन ए, और इधर 2 बीटा m1 ओमेगा माइनस का स्क्वायर बटा बीटा, ये 0 हो जाएगा, तो बी अपॉन ए बराबर कितना आएगा, 2 बीटा अपॉन बीटा। गड़बड़ी हो गई क्या, अच्छा अच्छा सुनो सुनो, ये के का मान 0 रखेंगे तो e की पावर -0 1 हो जाएगा, 1 और 1 2 आएगा यहाँ पे ना, ये 2 बीटा से 2 बीटा कट जाएगा तो बी अपॉन ए बराबर कितना आ गया, 1, या ए अपॉन बी बराबर भी कितना आ गया, बताओ वैसे। अब ए बटा बी बराबर 1 होने का मतलब हो गया ए बराबर बी, तो फिर इस अवस्था के अंदर आप ऐसे बोल सकते हो कि जो दोनों परमाणु हैं वो समान दिशा में समान आयाम से कंपन करेंगे, क्योंकि दोनों के आयाम क्या हो गए, समान, ए बराबर बी हो गया, आयाम समान हो गया, आवृत्ति हमने ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 बराबर ओमेगा ली है, आवृत्ति सेम ले ली, आयाम समान ले लिया, तो क्या होंगे, दोनों परमाणु समान दिशा में समान आयाम से कंपन करेंगे। तो इससे कट भी जाएगा ना, तो इसको चाहे फिर लिखो चाहे मत लिखो ना, इसको समीकरण देना चाहता हूं मैं।
जिसको हम समीकरण नंबर देना चाहते हैं, तो 1 दे देना पहले वाले के सर बराबर है। अब एक तो अपन ने k बराबर 0 पर ओमेगा माइनस का तो देख लिया, अब ऐसे ही ओमेगा प्लस का भी अपन यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। अब लिखो इसके नीचे लाइन, फिर ये उतार लिया तो आप लोगों ने, लिखो इस अवस्था में दोनों परमाणु इस अवस्था में दोनों परमाणु समान दिशा में समान आयाम से कंपन करते हैं। समान दिशा में समान आयाम से कंपन करते हैं। दोनों परमाणु समान दिशा में समान आयाम से कंपन करते, ठीक है, समान दिशा में समान आयाम से कंपन करते हैं। अब दूसरा लेते हैं अपन k बराबर 0 पर, तो ओमेगा प्लस का मान कितना होता है, चेक करना। ओमेगा प्लस का इसका मान होता है 2 बीटा 1/m1 प्लस 1/m2, यही होता है। तो यहां पर समीकरण 1 से आप क्या बोलोगे, इधर ओमेगा प्लस ले लेना। अब इसको सोल्व कर लो ना, अब इसको क्या करना है, सोल्व करना। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है, और सोल्व करके बताओ देखो कितना आएगा। उससे सोल्व करो एक बार, ये मान उठाकर इसके अंदर रखो और a अपॉन बी याद करके बताओ कितना आएगा ना। ये मान उठाकर इसके अंदर रखना है और a अपॉन बी याद करना है, फटाफट याद करके बताओ। ये लेके आओ माइनस का m2 बटा m1, ये लेके आओ। इसका मान उठाकर ये मान उठाकर इसके अंदर रखो और a अपॉन बी क्या लेके आना है, माइनस का m2 बटा m1, माइनस का m2 बटा m1। करो सोल्व, देखो आ जाएगा, 1-2 स्टेप के अंदर ही आ जाएगा। मान रखने के बाद में कुछ कट जाएगा, कुछ बचेगा और आ जाएगा। आ गया, तो आ गया क्या सबके। लिखो इस अवस्था में आयाम का अनुपात ऋणात्मक है। इस अवस्था में आयाम का अनुपात ऋणात्मक है, अतः दोनों परमाणु विपरीत कला में कंपन करेंगे। अतः दोनों परमाणु विपरीत कला में कंपन करेंगे। अतः दोनों परमाणु विपरीत कला में कंपन करेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया ना। अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे प्रकाशिक शाखा और ध्वनिक शाखा में अंतर, ठीक है। आज थोड़ा सा मतलब कि लेट स्टार्ट हुआ, पर कोई दिक्कत नहीं, आज इतना ही करना था अपन को ना, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना।